नमस्कार साथियों। आज मैं आपके सम्मुख सर्वप्रथम प्रस्तुत हो रहा हूँ। मन में पता नहीं क्या क्या विचार आते रहते हैं। उन विचारों को आप तक पहुँचाने के लिए मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट अवश्य करना। वर्तमान में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और विधानसभा चुनाव में जो मेरा दिल महसूस करता है वो ये करता है कि ये प्रजातंत्र का इम्तिहान है। इस समय हर दल जनता को बेवकूफ़ बनाने के प्रयास में लगा हुआ है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जनता की चिंता किसी को नहीं है। सभी दल अपने आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने की दौड़ में चले हुए हैं। एक किसी कवि की दो लाइनें याद आती हैं, किसको नमन करूं, किसको झुकाऊं शीश, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। वर्तमान स्थिति ऐसी ही है। किसी को देख लो, जनता की चिंता नहीं है। चिंता केवल और केवल अपने भविष्य की सोच रहे हैं। सब अपने अपने पद की तरफ अग्रसर हैं। और जनता की बात सोचो तो कितने निगम चुनाव प्रदेश में अब तक हुए नहीं है। खैर, बात शुरू करते हैं। भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है तो सत्तारूढ़ पार्टी की बात करें। बिना पर्ची बिना खर्ची से शुरू हुई ये पार्टी। और शुरू कैसे हुई कि मुख्यमंत्री पर्ची का बना। मुख्यमंत्री ने जो नियुक्तियां की पर्ची से की या योग्यता से की, ये आप सबको भी देता है। खैर, लंबा विषय है, इसकी बात नहीं करते। एक मोटी सी बात बड़े दिमाग में आती है कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने निवास स्थान का नाम रखा संत कबीर कुटीर। जहाँ तक मुझे याद आता है, संत कबीर तो एक संत थे। उनके दोहा, अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूँ तो एक दोहा उन्हीं का है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना कहू से दोस्ती ना कहू से बैर। लेकिन वर्तमान कबीरा बाजार में कहाँ खड़ा है, उसे अपनी खैर मनानी है, लोगों को गालियाँ देनी है। उसके पश्चात दूसरे मुख्यमंत्री आए। उन्होंने भी कहा कि मैं तो उनके पद चिन्हों पे चलूँगा, और चलते भी उन्हीं के पद चिन्हों पे। आप लोग, अधिकांश लोग ये कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री वास्तव में तो मनोहर लाल की छाया है। अब इनकी छाया की बात करो। ये कहते हैं, वो कबीर का ही दोहा है, कबीर का ही दोहा है। क्या है? बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो तन झांक्या आपना, मुझसे बुरा ना कोई। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, कबीर कुटीर में बैठ के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें कांग्रेस को गालियां दी जाती हैं। जहाँ उनके वक्तव्य जिस प्रकार के आते हैं, अभी तो एक नया नया वक्तव्य आया था कि 8 तारीख आने दो, मैं तुम्हारे पेच कस दूंगा। पता नहीं कैसे पेच कसेंगे, क्या करेंगे, 8 तारीख को क्या जादू होगा। ये तो 8 तारीख के बताए कि वो रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन बात तो वही है ना कि जो दोहा बन गया कि भला जो ढूंढन में चला, भला न मूलिया कोई, जो तन झांक्या आपना, मुझसे भला न कोई। यही बात नायब जी पे प्रस्तुत हो रही है। इसी प्रकार अब चलते जाइए, धीरे धीरे सब विधानसभाओं की बात करेंगे। भाजपा की बात हुई, संक्षेप में बात करेंगे आज। आपको पसंद आएगा तो आगे चलते रहेंगे। कांग्रेस की बात कर लीजिए, कांग्रेस की बात कर लीजिए। कांग्रेस में एक लड़ाई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इज कांग्रेस इन हरियाणा। हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा है,
जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहे हैं। राहुल गांधी जो माने जाते हैं कि कांग्रेस उन्हीं की बदौलत है, और नेहरू परिवार का कांग्रेस में क्या योगदान है ये आपसे और मुझसे छुपा तो नहीं है। लेकिन उन्होंने फैसला किया था कि आप पार्टी से भी समझौता होगा, समाजवादी पार्टी से भी होगा, वामपंथियों से भी होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कथन था कि कांग्रेस सक्षम है अपने आप हरियाणा में लड़ने पे, और वही बात जाहिर हुई। वह सब अकेले लड़ रहे हैं। तो कहानी तो वही है कि सब अपनी सल्तनत के लड़ रहे हैं। इसके बाद ये तो राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की बात करी, कुमारी शैलजा हुड्डा की कहानियाँ कितनी हैं कभी विस्तार से कहेंगे। वर्तमान में तो बात ये है कि ये जो चुनाव था, इन बातों से ये चुनाव भाजपा वर्सेस कांग्रेस था। लेकिन वर्तमान में जो स्थितियां आ रही हैं, जिस प्रकार भाजपा की और कांग्रेस की लिस्टें आई हैं, दोनों पार्टियों से बगावत करने के लिए उनके कैंडिडेट उतर चुके हैं। सब अपनी अपनी बात बता रहे हैं। ये इशारा कर रहा है आप लोगों के लिए कि आप लोग समझदार पढ़े लिखे आदमी को ढूंढिए। वर्तमान की स्थिति क्या है कि जैसे मैंने कहा था अभी आपको कि इसे यूं कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा, किसको नमन करूं, किसको झुकाऊं शीश। एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। वर्तमान में आपने ध्यान रखना है कि नागनाथ को वोट देनी है, सांपनाथ को वोट देनी है, या किसी अन्य व्यक्ति विशेष को देनी है। वर्तमान में मेरी निगाह में हमारे वोटर के सामने वो स्थिति है जिस प्रकार बेचारी कोई गृहिणी को समय नहीं मिलता, रात को सब्जी लेने जाती है तो वहाँ सब सड़ी हुई सब्जियाँ मिलती हैं। अब उसे उनमें से छांट के कोई ऐसी लानी होती है जिससे काम चलाए। वर्तमान में हरियाणा की जनता की यही हालत है कि उन्हें छांट के देखना है कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारी जन समस्याओं से वास्ता रखता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मैंने देखा, मैं गुड़गांव निवासी हूँ, गुड़गांव की बात करूँ तो जन समस्याओं से सरोकार कितने उम्मीदवारों का है आप समझ सकते हैं। शायद सबको ये नहीं पता। कांग्रेस का उम्मीदवार देखो, उसके घर के सामने पानी भरा रहता है। भाजपा का उम्मीदवार वो अपने धर्म कर्म में लगा रहता है। एक निर्दलीय की बात हो रही है। निर्दलीय के बारे में तो कह सकते हैं 7 मामाओं का भांजा भूखा ही घर आए। उन्होंने अपने भाजपा में अनेक नेताओं को आका बनाया और अंत समय में किसी से टिकट नहीं मिली तो अपने आप को बहुत 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 काबिल समझने लगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, पर्यावरण के वे सचिव रहे थे। गुरुग्राम में सेक्टर 4 में आयुष कार्यालय, उसमें पेड़ काटे गए थे सितंबर में। मैंने उनको कहा कि वहाँ 25 पेड़ लगभग बड़े काटे गए हैं, आप उसके बारे में कुछ करेंगे? तो उनका कहना था, पंडित जी वो पेड़ तो कट गए, तो उस वक़्त तो मैं पर्यावरण सचिव था, मुझे जानकारी नहीं हुई। अब मैं पर्यावरण सचिव नहीं हूँ, मैं क्यों सरकारी अधिकारियों से लड़ाई करूँ? तो इस किस्म के व्यक्ति हैं, व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करते हैं। कैसे, किस तरह आप अपने पसंद का या अपने भले के लिए उम्मीदवार चुन सकते हैं, ये आपको सोचना है। अगले दफ़ा मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा, कोई विषय विशेष लेके प्रस्तुत होऊंगा, और आपसे निवेदन है कि आप किसी विषय विशेष पे बात करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं या फ़ोन भी कर सकते हैं। धन्यवाद।